नमस्कार। न्यूज सही समय में आपका स्वागत है। खबर सिलवानी से। पारस जिनालय परिसर में मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज का शंका समाधान कार्यक्रम संपन्न। शुक्रवार को पारस जिनालय परिसर में शंका समाधान प्रवर्तक मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज का भव्य कार्यक्रम आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ अखंड दिगंबर जैन समाज के समाजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस विशेष आयोजन में समाजजनों ने अपने मन में उठ रही विभिन्न शंकाएं एवं जिज्ञासाएं मुनिश्री के समक्ष रखी। मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज ने सभी प्रश्नों का शांत, सरल और तार्किक ढंग से समाधान प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान धर्म, आस्था, आत्मशुद्धि और सामाजिक समरसता पर मुनिश्री के प्रेरणादायी प्रवचनों ने उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया। हमारे संवाददाता राधेश्याम साहू ने मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज से सामाजिक उत्थान पर विशेष बातचीत की। मुनिश्री का संदेश: समाज तभी बदलेगा जब हर व्यक्ति अपने भीतर परिवर्तन लाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सही समय न्यूज। हमारे साथ हैं प्रमाण सागर जी महाराज, जिनका बुधवार को भव्य नगर आगमन हुआ। इस नगर आगमन में सिलवानी नगर वासियों को लगभग 30 वर्ष का इंतजार करना पड़ा, जब गुरुचरण सिलवानी नगर में पड़े। आइए हम गुरुदेव से कुछ बात करने का प्रयास करते हैं। मुनिश्री, दीक्षा जीवन की शुरुआत कैसे रही आपकी? संन्यास का मार्ग कब चुना आपने? लगभग 40 वर्ष पूर्व परम पूज्य गुरुदेव के संसर्ग में आने के बाद आचार्य विद्यासागर जी महाराज की सन्निधि में आने से मुझे इस मार्ग में आने की प्रेरणा मिली। 1984 में मैंने संयमी जीवन से अंगीकार किया और क्रमशः आगे बढ़ते हुए 1988 में मैंने मुनि दीक्षा अंगीकार की। युवा पीढ़ी को आप कौन सी 3 प्रमुख जीवन शिक्षा देना चाहेंगे? युवाओं से मैं इतना ही कहूँगा, अपनी श्रद्धा, अपने संस्कार और अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखें। बढ़ते सोशल मीडिया में संस्कृति मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आपका क्या मार्गदर्शन है? सांस्कृतिक निष्ठा जगाना जरूरी है। अगर हम सब लोगों के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जागृत करें, उनके अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकास करें, जिससे सकारात्मकता का निर्माण हो, लोग अपने जीवन को रचनात्मक दिशा दे सके, तो सब कुछ ठीक होगा। क्या आपको लगता है कि जैन शास्त्रों की शिक्षा से नई पीढ़ी तक सही रूप से पहुंच रही है? देखिए, शास्त्रों की शिक्षा जैन नहीं, सब परंपराओं में आज कम पहुंच पा रही है। जीवन शैली बदल गई, हमारे शिक्षा के तौर तरीके परिवर्तित हो गए। इसके कारण ये चीज़ें कम हो रही है। लोगों का ध्यान लौकिक शिक्षा की तरफ ज़्यादा है। धार्मिक और पारंपरिक शिक्षा लोगों के अंदर कम हो रही है। हमें चेतना जगाने की ज़रूरत है। हमारे दर्शकों के लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या? सभी से मैं यही कहूँगा कि हर मनुष्य एक बेहतर मनुष्य बनने का प्रयत्न करे। माया नहीं छोड़ पा रहे हैं लोग। माया की छोड़ने की बात तो करते हैं, लेकिन माया का जो मोह माया है वो कम नहीं हो पा रही। इसके बारे में इसी का नाम तो माया है, जो देखने में इतनी लुभावनी लगती है कि चाह करके भी लोग नहीं छोड़ पाते। जब तक अंदर से आत्मज्ञान न हो, वैराग्य प्रकट न हो, तब तक माया की छोड़ने की बात भले हो जाए, माया छूटना कठिन है। गुरुदेव, धर्म का प्रचार तो बहुत हो रहा है, नई नई कथाएं हो रही, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, कई सभी समाजों में, सनातन धर्म में, सब में बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, लेकिन धर्म जमीन पर नहीं दिख पा रहा, लेकिन आचरण में नहीं आ रहा। धर्म की बात तो करते हैं लोग, प्रवचन सुनते हैं, सानिध्य में सबके गुरुओं के बैठते हैं, लेकिन आचरण में नहीं ला पाते। इसके लिए क्या करें लोग? इसके पीछे हमें ये देखना है कि धर्म कितने लोग सुन रहे हैं और कितनी देर सुन रहे हैं। जितने लोग धर्म सुन रहे हैं और जितनी देर सुन रहे हैं, उससे ज़्यादा दुनिया की बातें सुन रहे हैं। आज के इस दौर में दिन भर जो लोग क्या सुनते हैं, 24 घंटे में 1 आध घंटे धर्म सुन लिया, 23 घंटे क्या सुनते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि वो 1 घंटे सुनने का परिणाम है कि धरती अभी थोड़ी संतुलित है। अगर वो भी छोड़ दे तो बड़ा प्रलय मच जाए। जो वातावरण है सब तरफ नकारात्मकता का है। ऐसे वातावरण में धार्मिक सत्संग और समारोह धार्मिक वातावरण को निर्मित करते, लोगों में परिवर्तन लाते हैं। हाँ, लोगों के अंदर केवल धार्मिकता नहीं, आध्यात्मिकता विकसित होनी चाहिए, और जब लोग धार्मिक होने के साथ साथ आध्यात्मिक होंगे, उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन। गुरुदेव, मैं भोपाल से फोन आया था मेरे लिए कि गुरुजी विराजमान है। आपके उपाय भी सोशल मीडिया बहुत चलते हैं, बहुत उपाय जो आप बताते हैं लोगों के लिए, जीवन में अच्छा जीवन कैसे जिए लोग, तो फिर वही बात आती है, अगर कोई व्यापार में अगर उन्नति करना तो किस तरह का उपाय उसे करना चाहिए? देखिए, मैं तो कोई ऐसी बिंदु विशेष पर बात नहीं करता, मैं तो समग्र जीवन को सुधारने की बात करता हूँ। और मैं तो कहता हूँ, अगर व्यक्ति अपने जीवन में
सकारात्मकता अपनाए, सहनशीलता बढ़ाए, तो हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। आखिरी सवाल है गुरुदेव, युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह युवा धर्म की ओर मुड़े? मैं युवाओं से कहूँगा कि अपने जीवन के मूल्य और महत्व को समझे, अपने जीवन को रचनात्मक दिशा दे, अपनी शक्ति को पहचाने और उसे सही दिशा में नियोजित करें।